सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज करनाल पहुंचे हैं, मीटिंग की है, किस तरीके से देखते हैं? सर बैठ के देखो, ज्यादा बड़ी हो जाएगा सर। तो देखिए, करनाल लोकसभा का यहाँ की जनता ने मुझे सांसद चुन के भेजा है। स्वाभाविक रूप से है कि वहां जाने के बाद जो नया दायित्व मिला है, ज्यादा समय उसमें लग रहा है। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो प्रवास है उस नाते से मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, हालचाल, गपशप, उनका धन्यवाद करना, वो सब किया है। विशेष तौर पर विधानसभा का यहाँ चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही हैं। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो हैं बड़े उत्साही हैं और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए। राहुल गांधी तमिलनाडु जाते नहीं और हाथरस चले जाते हैं और हिंसक बताते हैं। देखिए, जिस प्रकार की घिनौनी हरकतें मैंने स्वयं अपने कान से इस बार जब लोकसभा में सुनी, वास्तव में ही मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कि ऐसे शब्द उनके मुंह में आ जाते हैं। समाज को गालियां देना, उनको इस प्रकार से, यानी ये कहना कि हिंसावादी, पूरा हिंदू समाज हिंसावादी है, यानी कैसा उनका सोच बना है। जरूर देश की जनता उनको जो है करारा सबक सिखाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। अमित शाह जी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद के लिए अगले चुनावों में भी दावेदार घोषित कर दिया। मैं स्वागत करता हूं उस बात का। कई और बीजेपी के नेता भी सीएम पद के दावेदार थे। अभी तो जो अमित शाह जी ने घोषित किया है मुझे उतनी ही जानकारी है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक बात और सामने रेट बढ़ाया, उसको लेकर सुरजेवाला कह रहे हैं कि बीजेपी ने पैदा पहुंचाने के लिए जियो को, अबानी को पैदा पहुंचाने के लिए ये किया गया। किस बात का? जो 3 कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, 30% रेट बढ़ाए हैं टेलीकॉम कंपनियों ने। देखिए, ये कंपनियां अपना काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस करना है, किस तरीके से उनको करना है, किस तरीके से नहीं करना है, उनका एक सिस्टम है। आखिर किसने रेट घटाना है, किस रेट बढ़ाना है, ये सब कंपनियों का अपना काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं। अहिरवाल में थोड़ी बहुत नाराजगी है क्योंकि राव इंद्रजीत को पूरा कैबिनेट का मंत्रालय नहीं मिला। देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का विवेक होता है, उनका अपना प्रेरोगेटिव होता है, किसको क्या देते हैं। हमें तो, मुझे अपना पता है कि मैंने कभी भी इस प्रकार का कोई विषय नहीं रखा कि मुझे क्या दायित्व मिले क्या नहीं। प्रधानमंत्री जी हर एक सांसद के बारे में सोचते हैं और सांसदों को किसको वो अपने टीम में रखते हैं और क्या दायित्व देते हैं, ये उनका अपना। क्राइम बढ़ रहा है सर, हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है सर, लगातार गोलियां। आज भी जनता दरबार लगा रहे हैं, कैसी समस्या है? मैं सभी 9 की 9 लोकसभा में, 9 की 9 विधानसभा में जाऊंगा और हर एक विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक और ऐसे जनता की जो जिस प्रकार की ग्रीवेंसेस होती हैं वो सब सुनते हैं। उसमें अभी क्योंकि केंद्र सरकार के भी कुछ विषय होते हैं, कई ट्रांसफर्स के विषय होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। बाकी प्रदेश सरकार के विषय होते हैं, व्यक्तिगत उनकी डिमांड होती है, किसी का प्लॉट का है, किसी का पेंशन का है। हमने सब बातें, हालांकि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने अब और नई घोषणाएं भी की हैं, उस अनुरूप सबके जो सहयोग होंगे, किसी का कोई काम बाकी बचेगा नहीं। फिर भी जो काम देखे जाते हैं उसको मैं चंडीगढ़ हर विभाग के अनुसार। क्राइम बढ़ रहा है सर, उस पर क्राइम बढ़ रहा है। देखिए, क्राइम की बहुत चिंताजनक बात तो हमारे सामने आती है। जब भी कोई क्राइम होता है तो उस समय हमारी एजेंसीज हैं, चाहे पुलिस है, चाहे सीआईडी है, चाहे एसटीएफ है, चाहे बाकी लोग हैं, वो उसके ऊपर काम में लगे हैं। सीआईए भी अपना काम कर रही है। तो इस क्राइम को रोकने में बहुत रोका भी है, हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन एक जानकारी, जो विदेशों से इस प्रकार की धमकियां आती है, इस प्रकार के टेलीफोन कॉल्स आते हैं, उसमें हमारी जो केंद्र स्तर की एजेंसियां उनको भी बता दिया जाता है और जहां कहीं दूसरे देशों में घटनाएं होती हैं, इस प्रकार के फोन कॉल्स आते हैं, वहां की एजेंसियों से भी तालमेल रख करके इन सब को दूर किया जाए। हरियाणा के लिए कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है? गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है आपने, गुड़गांव में कोई प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, वो क्या प्रोजेक्ट रहेगा? देखिए, स्वच्छता सफाई ये एक अभियान वैसे तो पूरे देश भर के लिए ही हमारे दिमाग में है, तो भी जहाँ जहाँ कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं उसको हम पहले प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। हरियाणा में जो कि सारी स्थितियाँ मुझे जानकारी हैं, गुड़गांव के अंदर जो बंदवाड़ी का प्रोजेक्ट है, वो पिछली कंपनी का जो करार था उसको रद्द कर दिया गया है। अब उस वेस्ट को, उसमें से कैसे, पहले वेस्ट टू एनर्जी था, अब वेस्ट टू वेल्थ में कोयला बनाने के लिए एनटीपीसी ने और स्वीकार किया है, उससे ज़्यादा करार होगा, एमओयू जल्दी हो जाएगा और गुड़गांव और फरीदाबाद का पूरा जो वेस्ट है वो एनटीपीसी अपने प्रोसेस के माध्यम से इसमें कोयला बनाएगी और कोयले का उपयोग वो थर्मल प्लांट्स में करेगी, ऐसा जो है विषय। करनाल में पानी में ही बारिश में सड़क बन रही थी, उसके बाद उनको क्लीन चिट दे
बारिश में ही सड़क बनती रही, हमने खुद किया मौके पे जाके, उसके बाद ठेकेदारों को क्लेम मुझे जानकारी नहीं है, पता कराएंगे।